और अध्यास के अनुसार, चिंतन के अनुसार, योग के अनुसार फिर अन्य खानियों पे जाना होता है। जैसे जैसे चिंतन वैसे वैसे खानी, क्योंकि ये जो कर्म है, जब शरीर इसीलिए मिली हुई है कर्म को भोगने के लिए। जब हम आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी, परिपक्व हो जाएगी, सफल हो जाएंगे, तो इस संसार से हमेशा के लिए हमें छुटकारा मिल जाएगा। संसार का मतलब क्या है? तो शरीर ही संसार है, मन ही संसार है। मन और संसार में किसी प्रकार का अंतर नहीं। साहब इसके विषय में कुछ बतलाना चाहते हैं कि साखी के माध्यम से, कि मान लीजिए मन माया तो एक है, माया मन ही समाए, तीन लोक संशय परे मैं काहे कहूँ समझाए। इसलिए शरीर को शरीर कहते हैं। तमाम इंद्रियों को मिलाकर शरीर बनी हुई है। जैसे मोटरसाइकिल है, उसमें हमें अनेक सारे पार्ट्स हैं, एक एक पार्ट्स को निकाला जाए तो नाम रूप और गुण सभी समाप्त हो जाते हैं। उसी तरह से मन भी एक इंद्रिय, एक शरीर का सूक्ष्म रूप है। तो सूक्ष्म कारण महाकारण केवल अवगुण कहते हैं। चतुष्पदार्थ खड्गिला गायत्री। सतुर कवि साहब ने कहा कि जैया जन उगता हता तैया हता न को छठी तुम्हारी हो जगह तू कहाँ चल विरोई। तीन पुत्र खंड ब्रह्मंडा छो दर्शन छानवी पाखंडा, जो मिला सो गुरु मिला शिष्य मिला को छह लोक संदेश ससुर एक जीव पर होए। तो हम कहने जा रहे थे कि सतयुग में सतशुक्र साहब इस सतनाम का ध्वजा से हम आपको लाभान्वित कराए, और त्रेता युग में मुनिंद्र राम साहब जी ने जो है छोड़ लोक की काया नर की दे धरे जगाया। लोक की काया का प्रत्याग कर लोक कल्याण और जनहित, क्योंकि तमाम आते जाते तो हम आप भी हैं। अनंत जीव आता और जाता है। जीव कब तक आना जाना चालू रहता है। एक साखी के माध्यम से आप बतलाना चाहते हैं कि ज्यों लो तारा जन्म गए त्यों लो उगे नसूर, और ज्यों लो जीव कर डोरे त्यों लो ज्ञानपुर। जब तक सम्यक और पुण्य ज्ञान नहीं होगा, जब तक आने जाने का जो क्रम है, यद्यपि सूर्य और चंद्रमा के विषय में एग्जाम्पल के बतौर रखा जा रहा है यहाँ पर, कब से उदयास्त की प्रक्रिया जारी है और कब तक रहेगी, वह एक संभव एक ऐसा समय आ सकता है कि अवकाश ग्रहण या आने जाने का क्रम समाप्त हो सकता है। लेकिन जीव का आने और जाने का क्रम जब तक सम्यक और पूर्ण ज्ञान नहीं होगा, तब तक के पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्नी जेठे शयनम, जन्मत मरत दूषा दो भी कहा गया है। ये आने जाने का जो क्रम हमेशा चलता रहेगा। तो इसलिए, लेकिन हम आते हैं और ईश्वर परमात्मा भगवान या युग पुरुष या संत सदगुरु आते हैं, जो जगे हुए रहते हैं, उनके आने और हम आपके आने में अंतर होता है। हम अपने कर्म को भोगने के लिए आते हैं, क्योंकि वो बंधन के बांधिया एक विचारा जीव अपने बल छोड़े नहीं। तुम्हें अनेक प्रकार के बंधनों से हम आप बंधे हुए हैं। मतलब जो है जागृत स्वप्न सुषुप्त हर स्थिति में बंधे हुए हैं, जगे हुए फिर भी बंधे हैं। यद्यपि आया कि मोह निशान सोन हारा। अध्यात्म दृष्टिकोण में हम जो जगे हुए अपने आप को मानते हैं, उसमें मतलब सोए हुए हैं साहब कहते हैं। तो इसीलिए उत्कृष्ट जागृत प्राप्य वाला बोध है। छोटा से दायरा मिलता है दुर्गता दुर्गम पता सब कभी उन्नति। कहते हैं महापुरुष उठो, जगने का वक्त और समय आया है। तो हम आते हैं अपने कर्म को भोगने के लिए, लेकिन वह जो महान आत्मा भगवान भी आते हैं इस संसार में। भगवद गीता में आया है, चली थी रामायण की जो सीरियल है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम मदर्वश तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय शंभव युगे। अर्थात ईश्वर परमात्मा क्यों आते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य साधक जो परम जो भक्त होते हैं, वो मन बुद्धि शरीर ऐश्वर्य धन धान्य को पद प्रतिष्ठा और तमाम वरदान के स्वरूप साधना तो तब करने के बाद जब अनंत सिद्धियां जब आ जाती हैं, और उस सिद्धि से होने वाले जो परिणाम है, तो दोष गुण का विचार न कर उसका जब दुरुपयोग होता है, साहब कहते हैं साधना करना चाहिए। सिद्ध भय तो क्या भाई 34 फुटी वास अंतरवा की रेख है फिर जामन किया। जब उससे हम आपसे नहीं समझ पाता है, और हम आप आचार विचार रहन सहन खान पान आचार विचार में जब भटक जाते हैं, उनका सदुपयोग नहीं कर दुरुपयोग जब होने लगता है, विपथ का आश्रय ले मार्ग अपना लेते हैं हम आप। ऐसी स्थिति में ईश्वर परमात्मा कहते हैं मेरे जो भक्त हैं उन्हें सही रास्ते में लाए रखने के लिए अनंत शक्तियों से लैस होकर इस धरा में धाम में इस वहीं पे इस जहाँ पे स्मृत लोक पे इस धरती पे आता हूँ मैं, और जैसे ढंग से सन्मार्ग का आश्रय ले सके,
मैंने उन्हें अवसर प्रदान करता है व्यर्थ और वाद्य कर दो अनंत शक्तियों से लेन शो करके आता हूँ। इसका मतलब यह है कि हमारा अनादर, अपमान, बेइज्जती, जलील या नर्वस करने के लिए नहीं, हतोत्साहित करने के लिए, उत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए और सुख शांति समृद्धि प्रदान करने के लिए। कुमार में भटके हुए जो भक्त हैं उन्हें सुपथ पर जो है चलाए रखने के लिए ईश्वर परमात्मा का आना होता है। कैसे? जैसे सामान्य साथी के माध्यम से साहब कहना चाहते हैं कि गुरु कुम्हार से सुन है गड़ गड़ काड़े खोट और अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। गुरु जो है कुम्हार के तरह मतलब बाह्य जो है हमें हर तरह से कसौटी पे रखता है, जिसका मतलब हमें नुकसान पहुंचाना नहीं, हमें तकलीफ या दंड देना नहीं, हमारे साथ पक्षपात करना नहीं, परिपक्व करता है। कैसे? जो कुंभकार होता है मजबूती प्रदान अनेक प्रकार के डिजाइन के साथ साथ आकर्षण युक्त आकृति के साथ साथ टिकाऊ भी बनाए रखने के लिए अंतर से सहारा देते हैं, बाहर से चोट मारते हैं। अगर अंतर सहारा देते हुए हाथ को ना अगर सहारा ना देकर बाहर अगर निकाले, बाहर से चोट अगर मारते हैं तो घड़ा जो है फूट जाएगी। फिर उसको कुम्हार को फिर उतना श्रम और मेहनत करना पड़ेगा। वो जानते हैं कि मजबूती प्रदान करने में कितना श्रम और मेहनत और सावधानी की आवश्यकता पड़ती है। सावधान हटी तो दुर्घटना घटी। इसी तरह से ईश्वर परमात्मा जो है जब हमारे द्वारा कोई गलती होती है, अपराध होता है, उनके नियम और जो सिद्धांत है उसके विपरीत यदि हम काम करते हैं तो हमारे लिए दंड का विधान है। हमें ईश्वर परमात्मा और सामान्य जन ये तो दंडित करते ही हैं, लेकिन सदगुरु भी जो सदगुरु होते हैं जिसके दृष्टिकोण में सब एक बराबर है वो भी हमें दंडित करते हैं। और वो दंडित कैसे करते हैं? सबके दंड का प्रावधान अलग अलग है, जो विधि विधान अलग अलग है। तो सदगुरु कबीर साहब भी अगर दंड देते कैसे दंड देते हैं? साहब कहते हैं कि कहा कबीर पीछे पछतई हो या घर से जो वा कर जी हो। या घर का मतलब इस शरीर का प्रत्याग कर निकृष्ट योनि संबंधित खानी पे चले जाएंगे, वहाँ ज्ञान ध्यान योग साधना भक्ति भजन कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मतलब जो है त्रेता युग में मुनि साहब आकर के सत्य का संदेश देते हैं हमें, और द्वापर युग में करुणामय साहब आते हैं और करुणामय साहब आकर के जगे हुए जो जीव हैं, भूले भटके जो जीव हैं, जगे हुए उसको तो जगाते ही, लेकिन भूले भटके जो जीव हैं उन्हें भी जो है एक तरह से रहस्य आचार विचार सत्य का संदेश उससे वाकिफ कराकर एक तरह से उस तरह के संस्कार से परिपूर्ण करते हैं। और कलयुग में जो है ज्ञानी नाम से साहब आते हैं और ज्ञानी नाम से आकर के जो है अनेक जो जीव हैं उन्हें, क्योंकि हम आपके अंदर जो संस्कार पाया जाता है उनमें कई जन्मों का योगदान रहता है और हर योनि में डिमोशन और प्रमोशन संभव है, क्योंकि सभी धर्म शास्त्र में है। अभी जो ग्रंथ निकली हुई हमारे के समक्ष अनुराग सागर कहते हैं, इसमें भी आया कि किस खाने से आए हुए जीव का क्या लक्षण है। अंडज खाने से आए जीव का क्या लक्षण है, उत्तमज खाने से आए हुए क्या लक्षण है, स्थावर खाने से आए हुए प्राणी का क्या लक्षण होना चाहिए, क्या लक्षण है, और पिंडज खाने से आए हुए जीव का क्या लक्षण है। उसी तमाम हमारे जो धर्म शास्त्र है उनमें भी इसका उल्लेख है। अर्थात देह निकृष्ट योनि कहते हैं, मनुष्य का जीवन ज्ञान और साधना युक्त माना जाता है, इसमें भी डिमोशन होता है। मतलब सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मानुष जन्म पाए के चूकिया की घाट, जाए पड़े दर चक्र में सह गनी रात। मानुष जन्म अनमोल है, मिले न दूजी बार, पक्का फरियो धीर बड़ा मोहर लागे डार। अर्थात जो है कहे कभी पीछे पछतई हो या घर से जब आकर जाइए, लग 84 भ्रम के पोपर और को आए, अब की ना पासा ना पड़े। फिर साथी गुरुजन को मानते हैं और धर्मशास्त्र अपने सनातन धर्म से संबंधित उस बात को भी स्वीकार करते हैं। बहुत से लोगों का ये भी सोच हो सकता है भाई सदगुरु कबीर साहब जो है एक तो हम लोग तो रामानंदी हैं, तो कोई लोग कटपंथी हैं, कोई लोग बोलते हैं हम लोग देवता हैं। तो साहब का कहना भाई हम भी देवता है, सनातन धर्म को ही मानने वाले हैं। रामानंद स्वामी के शिष्यत्व स्वीकार के सदगुरु कबीर साहब किया। यद्यपि कटु सत्य है, हम लोगों को बहुत से लोगों को मालूम होगा नहीं, तो धर्म शास्त्र में देखा जा सकता है सदगुरु कबीर साहब ही आए तो वैष्णव संप्रदाय बचा, वरना जो सनातनी जो कहा जाता जो नाथ पंथी है,
रामानंद स्वामी के समय 500 वर्ष, कई कई हजार करोड़, कई युगों का लेखा जोखा है अपने सनातन धर्म में। ये तो 500 वर्ष की बात है। मतलब गोरखनाथ जी से बढ़कर जो भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं और भाई भी, उनसे बढ़कर के कोई सिद्धि उस समय, यहाँ तक कि जो उनके गुरु मच्छंदर नाथ जी, वो भी उनके पीछे थे। जैसे गुरु गुरुवर शिष्य शक्कर हो गया कहते हैं ना, तो साधना में इतने परिपक्व थे। और मतलब जो है तंत्र साधना में उनका शास्त्रार्थ करो, और नहीं तो चंदन चाटने, मतलब कंठी माला दीक्षा देना तोड़ करके अपना शिष्य बना लेते थे। तो ऐसी स्थिति में सदगुरु कबीर साहब का आगमन हुआ। और वैष्णव धर्म, आज आप नाथ संप्रदाय से पूछ सकते हैं, वैष्णव संप्रदाय से भी पुराने शास्त्र में उसका उल्लेख है। तो सदगुरु कबीर साहब सनातन धर्म से बाहर नहीं है। और मान लीजिए वो भी देवता के समर्थक हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, निर्गुण नाम निरंतर धावे, 33 मिली मंगल गावे। 33 का मतलब जैसे अपने सनातन धर्म में 33 करोड़ देवता कहते हैं, वस्तुतः कहा जाए तो 33 करोड़ देवता नहीं है। अंक से बाम दो गति, अक्षर से बाम दो गति। जैसे ये समझ लीजिए, नृप सहस्र 10 एक ही 12 उठे उठावन टरंडारा। हम ये शाब्दिक करते कहते 10,000 राजा ने एक साथ उठाए, एक साथ नहीं उठाए, स्वयंवर चली कई वर्ष तक चलती, जब तक खंडन नहीं होगा। 10,000 से ज्यादा प्रयास किए होंगे, क्योंकि 4 महीना चलता है, शादी कर गया, कथा कीर्तन भागवत कथा, फिर बारिश आएगी, फिर खेती पाती लोग लग जाएंगे। उसी तरह से सदगुरु कबीर साहब कहते 5 तत्व 25 प्रतिशत 3 गुण। ये हमें समझना है, किसी भी मत और पंथ समुदाय से संबंधित सदग्रंथ हो, यहाँ या महापुरुषों के अनुभव और साधना संबंधित वाणी वचन हो, हमें सीधा सीधा जो प्रवचन है या धर्म शास्त्र की जो गूढ़ तथ्य रहस्य है, या सदगुरु कबीर साहब का ही कहा जाए, वो कैसे समझ में नहीं आ पाता है। तो एक साखी के माध्यम से समझना चाहें, वेद उदति बिनु गुरु लखे, लागे लवन समान, बादल गुरुम के द्वार हो, अमृष को अधिकार। अब मैं भी ये भी सोच रहा हूँ, आज प्रथम दिन है, पहले सत्र तो मान लीजिए आपको शोभा यात्रा में चला गया, दूसरे सत्र में 5:30 बजे आए और साहिब लोगों ने भजन गाया, भी 1 घंटा 1.5 घंटे इसमें हो गया, इधर समय भी हो रहा है, इधर ये भी हो रहा है। अगर 10-5 मिनट सुना करके अगर बंद करते हैं साहब, तो जिनको सुनने के लिए कार्यक्रम किया गया फॉर्मेलिटी पूर्ति वाली को अगर बढ़ाते हैं साहब, तो समय का भी ज्ञान नहीं है। वो जो वृद्ध है और जो उसका नाना और जो बुढ़ा थे और घोड़े में चढ़ने वाली बात हो जा रही है, दोनों समझने की बात हो जा रहा है। और अजानते जब प्रश्न निकलता है तो हमें समय का ध्यान नहीं हो पाता है। तो ऐसे ही संक्षिप्त में विचार करेंगे, जैसे थोड़े में सबको है दोनों तात को मन चितलाई, मैं और मोर मोत वहां यही बस के जीव निकाया। भगवान लखनलाल जी रामचंद्र से पूछते हैं कि ईश्वर भी नहीं, ईश्वर जी में भेद प्रभु शकल को समझाया जात विचरण की शोक मोह जाए। तो कहा कि जो जिज्ञासा बड़े उच्च कोटि का है, शायद इस तरह की जिज्ञासा हर लोगों में पाई जाने चाहिए था, लेकिन कम लोगों में देखा जाता है। लेकिन आपके कहे हुए जो प्रश्न है वो तो अथाह सागर की तरह है, लेकिन कम शब्द उस महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार करेंगे, क्योंकि आवश्यक और जरूरी है। उसी तरह से इस प्रश्न को कम शब्दों विचार कर यहीं पर समापन करना चाहेंगे आपके शब्द को पूरा करने के लिए। तो यही है कि जो कहने जा रहा था कि महापुरुष की जो वाणी, अभी जो भजन आप लोग सुन रहे हैं, अध्यात्म से संबंधित गद्य या पद्य दो उसके भाव